सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफ़क्का फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, जिसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट से मुतालिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा उसे कल अदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने फरीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवाए थे। याद रहे कि 19 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बुंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस के 6 समातें करने के बाद फैसला महफूज किया था। रिव्यू एक्ट का अदम करार देने से नवाज शरीफ के केस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन में तरीकाकार वाज़ह है कि इदारों ने कैसे चलना है। अदालत का काम केसेस का फैसला करना है और लोगों को इंसाफ फराहम करना है। पार्लियामेंट के अख्तियार में अदालत के बार बार मुदाखलत अच्छी रवायत नहीं, इसी मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होंगे। उन्होंने कहा कि तासुर जाता है कि पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया। ये कानून बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन का पुराना मुतालबा था, समझ से बालातर है, जिससे डॉक्टर से शफा नहीं मिल रही। कहा जा रहा है दूसरा ऑपरेशन भी उसी से कराया जाए। आइन कहता है आप अपनी मर्जी का वकील रख सकते हैं, लेकिन लीगी रहनुमा का कहना था कि नवाज शरीफ के केस में इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट 184(3) के तहत सजा पर नाअहली 5 साल करने का कानून मंजूर कर चुकी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सियासत में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। कानून साजी के बाद सब अब 5 साल बाद सियासत के लिए अहल हो चुके हैं। कत्ल या रेप केसेस में सजा होती है तो सजा के 5 साल बाद उसे आगे नाअहली नहीं जाती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 7 मुकदमात में अमूरी जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद। 9 मई वाक़यात के 7 मुकदमात में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समात इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर अदालत के जज एजाज अहमद बटर ने की। PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्तर पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि सबसे पहले सदा है कि इस जमानत को मुलतवी कर दिया जाए। कानूनी नुक्ते पर रिसर्च करने के लिए 3 दिन का वक्त मिला। अदालत या प्रोसिक्यूटर मजीद मोहलत देने की मुखालफत करते हैं तो दलाइल दे देता हूँ। फाजल जज ने बैरिस्टर सलमान सफ्तर को हिदायत की कि आप मेरा हाल हुमायूं दिलावर जैसा ना करें, आप दलाइल शुरू करें। जिस पर PTI के वकील ने कहा कि आप हुमायूं दिलावर नहीं, आपने हम पर बहुत मेहरबानियाँ की हुई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख ना की जाए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि अदालती हुक्म पर हरासती और सजा याफ्ता मुल्ज़मान रोज़ाना पेश किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए, जिस पर जज ने कहा कि सजा याफ्ता नहीं पेश होते। वज़ीर आज़म की नामजदगी शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर आज इस्लामाबाद में मुशावरत का दूसरा मरहला होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइनी तकाज़ों के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मुशावरत की दावत दी है। इस सिलसिले की पहली मुलाकात गुज़श्ता रोज़ इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज अहमद ने कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने नामों का तबादला किया। उन्होंने कहा इससे एतमाद का इजहार किया कि शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद इत्तफाक राय से निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान गुज़श्ता रोज़ टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से कायदे नून लीग को निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अपोजिशन लीडर के साथ की जाने वाली मुशावरत पर ब्रीफिंग दी गई थी।